बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, इमरान खान साहब के फैसले के हवाले से बात हो रही है। इमरान खान साहब से उनकी टीम ने मुलाकात की, वकला भी शामिल थे, सियासी लोग भी शामिल थे। और मुलाकात के बाद जो बाहर खबर आई उसमें दो तीन चीजें थी। एक खबर ऐसी आई कि जिस पर इमरान खान साहब के जो अपने हैं वो हैरान हो गए और मुखालिफिन परेशान हो गए। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दरखास्त यह है कि इस खाकसार को, इस नाचीज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और यही दरखास्त आपसे अलग न्यूज के लिए भी है। घंटी का बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करते। देखिए, इमरान खान साहब को एक पैगाम दिया गया है। पैगाम यह है कि अली अमीन गंडापुर काबिल कबूल नहीं है। यह पैगाम इमरान खान साहब की टीम के मेंबर्स को भी दे दिया गया है। यह पैगाम इमरान खान के मुखालिफिन तक भी पहुंचा दिया गया है और वो इस पैगाम पर खुलकर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मुसलसल बात कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर काबिल कबूल नहीं है। यह पैगाम मीडिया इमरान खान के मुखालिफिन के अलावा ऐसे लोगों को भी दे दिया गया है जो मखसूस हलकों के नुमाइंदा बनकर मीडिया पर आते हैं और फिर वो वहां तस्वीरों में अपनी तरफ से रंग भरते हैं। इनमें फैसल वावड़ा सबसे ज्यादा नुमाया नाम है। फैसल वावड़ा ने भी इस सिलसिले में बात की है कि अगर अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया गया तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। अब इसकी वजूहात पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो एक अच्छी चॉइस नहीं है। इमरान खान के पास बुज़दार एक अच्छी चॉइस नहीं था। स्टैब्लिशमेंट से इस बात पे इमरान खान की लड़ाई हो गई थी। स्टैब्लिशमेंट बुज़दार को हटाने के लिए मुसिर थी। इमरान खान साहब नहीं चाहते थे, नहीं हटाया और बात बिगड़ गई। तो अब अली अमीन गंडापुर को इमरान खान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना रहे हैं। स्टैब्लिशमेंट खुश नहीं है। तो बात यह है कि इस वक्त इमरान खान और स्टैब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात हैं उसमें स्टैब्लिशमेंट क्यों इमरान खान की जमात का वज़ीर आला अपनी मर्जी का चाहती है। जब अच्छे ताल्लुकात हों तब तो आप चाहेंगे कि हमारी बात मान लो, लेकिन जब ताल्लुकात अच्छे ना हों तो फिर अपनी बात कैसे मनवाई जा सकती है। पहला नुक्ता। दूसरा, चलिए एस्टैब्लिशमेंट इस बात पर नहीं खुश कि अली अमीन गंडापुर 9 मई के मुकदमात के मरकजी किरदारों में से एक है और अली अमीन गंडापुर पर 9 मई का इल्जाम है। तो सबसे पहले ये लफ्ज याद रखिएगा, ये लफ्ज इल्जाम। इल्जाम के तहत कोई भी शख्स मुल्जिम होता है, वो मुजरिम नहीं होता। और जब कोई शख्स मुजरिम नहीं है, जुर्म नहीं है, तो फिर उस शख्स को, ऐसे शख्स को आप कैसे रोक सकते हैं? ये एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है। यानी मरियम नवाज शरीफ पे भी बहुत से इल्जामात हैं, मियां शहबाज शरीफ पर भी बहुत से इल्जामात हैं, कुछ अभी भी बाकी हैं। और क्या इल्जामात के तहत किसी शख्स को रोक दिया जाए तो ये कानूनी तौर पर दुरुस्त पोजीशन नहीं है। तीसरा, कुछ लोगों का ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर के आ जाने से इमरान खान के, जैसे जावेद चौधरी हैं या कुछ और लोग हैं, इमरान खान के जो स्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं वो और बिगड़ेंगे। और इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद करके ये बता दिया है कि वो एस्टैब्लिशमेंट को किसी भी तौर एक ऐसा पोस्टर नहीं देना चाहते कि जिसमें इमरान खान उनकी बात मानते नजर आ रहे हों। तो एक शख्स जेल में है, उसकी अहलिया गिरफ्तार है, जो सब जेल में अपने घर पर है। उसकी जमात के बाज लोग कहते हैं 18,000, बाज लोग कहते हैं 12,000, बाज लोग कहते हैं 10,000 कारकुन बिहाइंड द बार्स हैं। उसकी जमात के बहुत बड़ी तादाद में लोग जो इलेक्शन जीत चुके वो भी ऑन द रन हैं। तो ऐसे शख्स से ताल्लुकात बेहतर करने की इब्तिदा वो करे, ये कैसे किया जा सकता है? क्योंकि 9 मई के मुकदमात का अब तक किसी भी अदालत में कोई भी चालान भी नहीं पेश किया गया है। चालान पेश करने के लिए जो मुद्दत है वो मुद्दत गुजरे महीनों हो चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। चालान पेश होगा तो बात आगे बढ़ेगी। तो फिर ऐसे शख्स से ये कहना कि वो ये कर रहा है
और इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात मजीद बिगाड़ रहा है, ये उस पर एक अजीब इल्ज़ाम है और ये इल्ज़ाम हमारे सहाफ़ी लगा रहे हैं। यानी जावेद चौधरी साहब ने ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर जैसी तोप हटाकर इमरान खान किसी और को लाएं इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए। तो बात यह है कि अगर आपको अली अमीन गंडापुर अपने अंदाज के लिए, दबंग, खुले डुले या लाउड माउथ जिसे कहते हैं, उस तरह के अंदाज के लिए बुरा लग रहा है, तो वो जो मरियम नवाज शरीफ है, जो जलसों में तकरीर करते हुए बदबूदार आदमी, घटिया आदमी, बदकिरदार आदमी, गीदड़ के कारकुन भी गीदड़, कब्रिस्तान में नशई औंधे मुंह पड़े होते हैं, ऐसी बातें करती है एक खातून होते हुए, उसमें कौन सी अखलाकियात नजर आती हैं? उसमें कौन सी सियासी तहजीब नजर आती है? उसमें कौन सा सिन्फे नाजुक वाला रवैया आपको नजर आता है कि जिसकी बुनियाद पर आप कहें कि ये एक अच्छी चॉइस है? वोट चोरी का इल्जाम इस वक्त उस पर है, महर शराफत का जो जीत का दावा है उसके बावजूद वो सीट पर मौजूद है। तो आपको कैसे लगता है कि ये मरियम नवाज शरीफ ये वजीर आला के ओहदे पर आ सकती है? अदालत को जाली डॉक्यूमेंट देने का इल्जाम उस पर है, तो आपको कैसे लगता है कि ये मरियम नवाज शरीफ वजीर आला के ओहदे पर आ सकती है? ब्यूरोक्रेसी से बाकायदा बदतमीजी का इल्जाम उस पर है, हमने जलसों में उसकी तकारीर देख ली है। और अब भी ये सिस्टम पूरा का पूरा शरीफों के आगे कैसे सरनिगू है वो भी हमने देख लिया कि मरियम नवाज शरीफ से ब्यूरोक्रेसी के 10 बड़े नामों की मुलाकात, मरियम नवाज शरीफ को ब्रीफिंग की खबरें आ रही हैं, मरियम नवाज शरीफ को बताया जा रहा है कि क्या हो रहा है उस वक्त जब मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला नहीं बनी है। और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए वहां जिला इंतजामिया को, पुलिस को अहकामात दे दिए गए हैं। पंजाब की खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस इस सिलसिले में तैयारी कर रही है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया जाए। उस शख्स के वालिद की वफात हुई है, उससे जब निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मिलने गए तो हमें लगा कि शायद बर्फ पिघल रही है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 2021 के एक मुकदमे में अब उसकी गिरफ्तारी की तैयारी है। तो फिर ताल्लुकात बेहतर करने के लिए इक़दामात उठाने का तमाम जोर हमारे मखसूस सहाफ़ी, जिनमें अंसार अब्बासी भी शामिल हैं, जावेद चौधरी भी शामिल हैं, जियो के मुलाजमीन की अक्सरियत भी शामिल है, वो तमाम जोर जेल में मौजूद इमरान खान पे क्यों लगा रहे हैं? तो ये एक अजीब सा काम है, ये इनकी बदनीयती है और ये सिलसिला जो है वो जारी है। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर के नाम पर पीछे हटने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इमरान खान को ऐसा आदमी चाहिए जो इन हालात में इमरान खान के साथ खड़ा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे बहुत है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की इंतजामिया को इन हालात में कोई शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रही है, जो हुई है, उसमें अगर कोई चला सकता है तो अली अमीन गंडापुर है। ये फैसला ठीक फैसला है। आम हालात होते तो इसमें दीगर चॉइसेस पर बात की जा सकती थी, इन हालात में अली अमीन गंडापुर ठीक चॉइस है। तो इमरान खान ने जो ये कहा गया कि ये नहीं चलेगा, इमरान खान ने इस सिलसिले में बात करने से इनकार कर दिया है। फिर एक और बात हुई आज कि इमरान खान ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उससे बात करने पर आमादगी जाहिर की है। खबर गलत है। इमरान खान ने ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करने पर आमादगी जाहिर की है, ना ही एक और लतीफ़ा सुनाया हमारे सहाफ़ियों ने कि इमरान खान खटक की पार्टी से मुज़ाकरात करना चाहता है और खैबर पख्तूनख्वा में उससे मिलना चाहता है। खटक की पार्टी के पास खैबर पख्तूनख्वा में धज्जियां भी बाकी नहीं है, लिबास तारदार होने के बाद अब धज्जियां भी बाकी नहीं है। खटक की पार्टी से इमरान खान क्यों बात करेगा? खैबर पख्तूनख्वा में तो इमरान खान को मखसूस नशिस्तें ना मिले तब भी किसी की जरूरत नहीं है, तो इमरान खान क्यों बात करेगा? हाँ, इमरान खान का एक फैसला जिस पर सब बड़े हैरान हुए, वो फैसला है फजलुर रहमान की जमात से मुज़ाकरात करने का। असद कैसर ने बताया, सैफुर रहमान ने बताया। तो फजलुर रहमान की जमात से मुज़ाकरात हो रहे हैं धांधली के खिलाफ एहतजाज की हद तक। इमरान खान पूरे पंजाब में धांधली के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ, इस हवाले से अंदर की खबर है। ये अंदर की खबर बशीर चौधरी साहब बेहतरीन रिपोर्टर हैं, उन्होंने दी, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला CEC, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसमें
एक ग्रुप है, उसने ये कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमती इत्तेहाद किया जाए, नून लीग के साथ ना किया जाए, और बड़ी तादाद में लोगों ने इस सिलसिले में अपनी तजावीज़ दी। इमरान खान की जानिब से यह कहा गया कि ना तो नून लीग से बात होगी, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात होगी, क्योंकि जो हमारे साथ 16 महीने में हुआ, कारकुनों के साथ हुआ, नून लीग पीपल्स पार्टी का एक जैसा किरदार था, बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद एक मरहला आया, मियां नवाज शरीफ ने दूसरे नंबर पर होते हुए विक्ट्री स्पीच कर दी। अब बंदा 2 नंबर पर हो और उसकी पार्टी का 2 नंबर हो और फिर भी वो विक्ट्री स्पीच कर दे, तो ये मियां नवाज शरीफ ही कर सकते थे। और मियां नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच की। विक्ट्री स्पीच करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं शहबाज से करूं, वो बात करे। पीपल्स पार्टी से बात हुई, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने की मिलकर पेशकश कर दी और अपनी मरकजी मजलिस आमला के इजलास में शहबाज शरीफ की बात रखने का वादा भी किया। 12 फरवरी को इजलास तलब किया, इजलास शुरू हुआ, 4 घंटे जारी रहने के बाद अगले दिन तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। जब पहले दिन इजलास खत्म हुआ, रहनुमा जरदारिया उससे बाहर आए तो सहाफियों ने पकड़ा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का साथ देना चाहिए, ये ख्याल आ रहा है। ये नदीम अफजल चंद ने तो बहुत ज्यादा खुलकर इस बारे में बात की। इमरान खान ने एक बार फिर उनके साथ बैठने से इनकार कर दिया। इजलास जारी था, इजलास को लंबा वक्त चलना था, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के कान में आकर बताया गया कि इमरान खान ने इनकार कर दिया है। इजलास उसी लम्हे खत्म हो गया और बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि इमरान खान अगर किसी से बात ही नहीं करना चाहते और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं देती, तो ऐसी सूरत में कोई भी जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती और दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, जिसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए पीपल्स पार्टी निजाम को बचाने के लिए पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर नून लीग का साथ दे रही है। तो ये फिर उसके बाद हुआ है हमारे सामने। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाज लोग 9 मई के लिए मरकजी किरदार के तौर पर अली अमीन गंडापुर का नाम लेकर यह बात कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला नहीं होना चाहिए। जो जमात जीती है, जिसके पास सिंपल मेजॉरिटी प्लस है, ये उस जमात का इस्तेहकाक है, वो जमात ये फैसला कर सकती है और वही जमात जो है वो अपना फैसला करने जा रही है। इस पर बाकी लोग जो बातें कर रहे हैं उनके बारे में अब क्या कहा जाए। तो अब ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल इमरान खान साहब की जमात की है। अब नून लीग को आखिर में मैं आपको बताऊं कि 2 बार शिकस्त कैसे हुई और पीटीआई की जीत कैसे हुई। पाकिस्तान का पहला फॉर्म 47 जाली करार दिया गया, पहला फॉर्म 47 जाली करार दिया गया। वो फॉर्म 47 जो है नून लीग लेकर आई थी। मानसहरा में नवाज शरीफ की जीत का, शहजादा गुश्तासिब की वहां पर जीत का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की दरखास्त फारिग कर दी। तो पहला फॉर्म 47 पाकिस्तान का जाली वो लेकर आई नून लीग। अच्छा, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली कामयाबी थी। दूसरा, ऑन चौधरी की जो जीत का ऐलान हुआ था वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया है अपनी गलती तस्लीम करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और सलमान अकरम राजा की दरखास्त को सुनने के बाद अब इस सिलसिले में फैसला किया जाएगा। ये नून लीग की दूसरी शिकस्त, जिसको नवाज शरीफ ने भी और शहबाज शरीफ इन्होंने वोट डाला था, तो यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूसरी कामयाबी मिली है। अब एक सिचुएशन ये है कि हमारे सामने नून लीग क्या करने जा रही है वो सामने आ चुका। अहमद भट्टी, जिन्होंने नवाज शरीफ के घर जाती उमरा उस हलके से कामयाबी हासिल की थी पंजाब असेंबली की सीट पर, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अभी मजीद लोग गिरफ्तार होंगे। मुमकिन तौर पर अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के लिए भी हम कार्रवाई देख सकते हैं, मगर ये इतना आसान नहीं होगा। नून लीग को एक मशवरा दिया गया, नून लीग के कुछ लोगों ने इस पर अमल दरामद भी हल्का फुल्का सा किया, लेकिन बड़े परेशान हैं कि धांधली के इल्जामात लगाए जाएं। एक खबर जियो न्यूज़ ने दी और जियो न्यूज़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बैलेट पेपर कचरे के ढेर से मिले हैं और नून लीग जो है उसने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करना शुरू कर दिया, इस खबर को पोस्ट किया। यानी मरीम नवाज शरीफ ने, राना सनाउल्लाह ने इस खबर को पोस्ट किया और बताया कि हमारे साथ धांधली हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली की है। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी वो जमात जो जलसा नहीं कर सकती, कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकती, 4 कारकुन जमा नहीं कर सकती और अगर जमा कर ले तो उसके बाद उन लोगों पर पर्चे हो जाते हैं, वो जमात जिसके लोग अपने घरों से भागे हुए हैं, वो जमात धांधली करेगी। वो जमात जिसके शहरियार आफरीदी को घर के
तीन सगे लोगों के इस दुनिया से रुखसत हो जाने पर पैरोल पर रिहाई नहीं मिली। और शहरयाफदी कहते हैं इन तमाम महीनों में कुल 13 अफराद उनके खानदान के करीबी लोग वो जान से गए और शहरयाफदी मुसलसल जेल में रहे। वो जमात जो है वो धांधली करेगी और नून लीग के लिए धांधली होगी, कैसा मजाक है। और ये मजाक हमारे यहाँ नून लीग हमें करके दिखा रही है। और अब इस सूरत हाल में इमरान खान साहब जो हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि वो अब एक बड़ा ऐलान जो है वो आज और कर सकते हैं, और उस बड़े ऐलान के हवाले से भी बड़े बड़े लोगों को बड़ी परेशानी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में मीडिया के कुछ लोगों को बाकायदा तौर पर टास्क किया गया है कि अली अमीन गंडापुर पर बात की जाए, मुसलसल बात की जाए, लेकिन मॉडल टाउन के सानेहा मॉडल टाउन के कातिल आला पर बात ना की जाए, जिसने 24-25 मई किया उस पर बात ना की जाए, जिसने अपने मुकदमात मुआफ करवाए और उसके फौरी बाद उसने उस जज को जो है वो सरकारी एक मुलाजमत दे दी, अपने करीबी सहाफियों को सरकारी मुलाजमतें दे दी, वो शख्स जो है उस पर भी बात नहीं हो सकती। उसकी भतीजी पर, नवाज शरीफ की बेटी पर बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई काबिल बहस है पाकिस्तान में तो वो एक वजीर आला है, और वो एक वजीर आला अली अमीन गंडापुर है। यहाँ सिंध के जो हालात है उसमें आपने देख लिया, जो बलूचिस्तान के हालात है उसमें आपने देख लिया। लेकिन अगर डिस्कस होना है तो पाकिस्तान में एक वजीर आला को होना है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। कितनी देर